द्वितीय खंड। श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन के साथ ठाकुर श्री रामकृष्ण का नौका विहार, आनंद और कथोपकथन। प्रथम परिच्छेद। ठाकुर श्री रामकृष्ण समाधि मंदिर में। आज कोजागर लक्ष्मी पूजा, शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882 ईस्वी सन। ठाकुर दक्षिणेश्वर की कालीबाड़ी के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हुए हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल के साथ कथा वार्ता हो रही है। एक जन ने आकर कहा, केशव सेन जहाज में घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाशय, जहाज आया है, आपको चलना होगा। चलिए, तनिक टहल आइए। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। समय 4 का हो गया है। ठाकुर नौका द्वारा जहाज में चढ़ रहे हैं। विजय संग है। नौका में चढ़ते ही बाह्य शून्य, समाधिस्थ। मास्टर जहाज पर खड़े हुए यह समाधि चित्र देखते हैं। वे 3 बजे केशव के जहाज में चढ़कर कलकत्ता से आए हैं। बड़ी साध है कि देखें ठाकुर और केशव का मिलन तथा आनंद, और सुने उनकी कथा वार्ता। केशव ने अपने साधु चरित्र और वक्तृता बल से मास्टर की भांति अनेक बंगाली युवकों का मन हरण कर लिया है। बहुतों ने ही उन्हें परम आत्मीय मानकर हृदय का प्यार दिया है। केशव अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अंग्रेजी दर्शन साहित्य पढ़ा हुआ है। उन्होंने अनेकों बार देव देवी पूजा को पौतलिकता अर्थात मूर्ति पूजा कहा है। ऐसे व्यक्ति श्री रामकृष्ण पर भक्ति श्रद्धा करते हैं और फिर कभी कभी दर्शन करने आते हैं। यह तो निश्चय ही विस्मयजनक व्यापार है। उनके मन का मेल कहाँ पर है अथवा कैसे हुआ है, यह रहस्य भेदन करने के लिए मास्टर आदि बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं। ठाकुर चाहे निराकारवादी तो हैं, किंतु फिर वे साकारवादी भी तो हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और साथ ही देव देवी प्रतिमा के सम्मुख फूल चंदन द्वारा पूजा करते हैं और प्रेम में मग्न होकर नृत्य गीत करते हैं। खाट बिछौने पर बैठते हैं। लाल किनारी की धोती, कमीज, मोजे, जूता आदि पहनते हैं, किंतु गृहस्थी नहीं करते। समस्त भाव सन्यासी का है, इसीलिए सब लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं। स्त्री पुत्र लेकर गृहस्थी करते हैं। अंग्रेजी में लेक्चर देते हैं, संवाद पत्र लिखते हैं, विषय कर्म करते हैं। केशव सहित सभी प्रमुख ब्राह्म भक्तगण जहाज से ठाकुरबाड़ी की शोभा संदर्शन करते हैं। जहाज के पूर्व की ओर अनति दूर पक्के घाट और ठाकुरबाड़ी की चांदनी है। आरोहियों के बाई ओर चांदनी के उत्तर में 12 शिव मंदिरों में से लगातार 6 मंदिर हैं। दाहिनी ओर भी 6 शिव मंदिर हैं। शरद के नील आकाश चित्रपट पर भवतारिणी के मंदिर का चूड़ा और उत्तर की दिशा में पंचवटी और झाऊ वृक्षों के शिखर दिखाई दे रहे हैं। बकुलतला के निकट एक नौबत खाना तथा कालीबाड़ी के दक्षिण प्रांत में एक और नौबत खाना है। दोनों नौबत खानों के मध्यवर्ती उद्यान पथ है तथा किनारे किनारे पुष्प वृक्षों की पंक्तियां हैं। शरद के नील आकाश की नीलिमा जाह्नवी जल में प्रतिभासित हो रही है। बहिर्जगत में कोमल भाव है। ब्राह्म भक्तों के हृदय में भी वही कोमल भाव है। ऊपर सुंदर सुनील अनंत आकाश, सम्मुख सुंदर ठाकुरबाड़ी, नीचे पवित्र सलीला गंगा, जिसके तीर पर आर्य ऋषिगण भगवान का चिंतन किया करते थे। अब फिर एक विशेष महापुरुष आ रहे हैं, साक्षात सनातन धर्म। ऐसा दर्शन मनुष्य के भाग्य में सर्वदा नहीं घटता। ऐसे स्थल पर समाधिस्थ महापुरुष के ऊपर किसे भक्ति का उद्रेक नहीं होता, किसका पाषाण हृदय नहीं विगलित होता। द्वितीय परिच्छेद। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2:22।
समाधि मंदिर में आत्मा अविनश्वर पौहारी बाबा। नौका आकर लग गई। सभी ठाकुर श्री रामकृष्ण को देखने के लिए उतावले हैं। भीड़ हो गई है। ठाकुर को आराम से उतारने के लिए केशव अति व्यग्र है। बहुत कठिनाई से कुछ होश में लाकर कमरे के भीतर ले जाया जा रहा है। अभी भी भावस्थ है। एक भक्त के ऊपर भार देकर आ रहे हैं। पाँव ही मात्र हिल रहे हैं। केबिन में प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु कोई होश नहीं। कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर ठाकुर को बिठाया, एक पर केशव बैठे। विजय बैठ गए और भक्त लोग जिसे जहां जगह मिली जमीन पर ही बैठ गए। बहुतों के लिए स्थान नहीं हुआ। वे लोग बाहर से झांक कर देखने लगे। ठाकुर बैठकर फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य शून्य। सभी एक दृष्टि से देख रहे हैं। केशव ने देखा केबिन में बहुत लोग हैं। ठाकुर को कष्ट हो रहा है। विजय उन्हें त्याग करके साधारण ब्राह्म समाज भुक्त हो गए हैं और कन्या के विवाह इत्यादि कार्यों के विरुद्ध अनेक वक्तृताएं भी दी हैं। तभी विजय को देखकर केशव परेशान हो रहे हैं। केशव आसन त्याग करके उठे। कमरे की खिड़की खोलेंगे। ब्राह्म भक्तगण एक दृष्टि से देख रहे हैं। ठाकुर की समाधि भंग हुई। अब भी भाव पूर्ण मात्रा में है। ठाकुर अपने अस्फुट स्वर में कह रहे हैं, माँ, मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? क्या ठाकुर देख रहे हैं कि संसारी व्यक्ति घेरे के भीतर बद्ध हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का प्रकाश भी देख नहीं सकते। सबके ही विषय कर्मों में हाथ पांव बंधे हुए हैं। केवल घर के अंदर की वस्तुओं को ही देखते हैं और मन में सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल देह सुख और विषय कर्म, कामिनी और कांचन ही है। तभी क्या ठाकुर ऐसी बातें कह रहे हैं? माँ, मुझको यहाँ पर क्यों लाई? मैं क्या इनकी घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूंगा? ठाकुर को क्रमशः होश आ रहा है। गाजीपुर के नील माधव और ब्राह्म भक्त ने पौहारी बाबा की बात उठाई। एक ब्राह्म भक्त ठाकुर के प्रति, महाशय, इन सब ने पौहारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं। आपके जैसे वे एक और जन हैं। ठाकुर अभी बातें नहीं कर सकते। ईशत मुस्कुराए। ब्राह्म भक्त ठाकुर के प्रति, महाशय, पौहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा हुआ है। ठाकुर ईशत हास्य करके अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, खोल्टा, अर्थात यहाँ तो गिलाफ है। तृतीय परिच्छेद। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। गीता 5:5। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय। तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। ठाकुर क्या कह रहे हैं कि देह विनश्वर है, रहेगी नहीं। देह के भीतर जो देही है वे ही है अविनाशी। अतएव देह का फोटोग्राफ लेने से क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसका आदर करने से क्या होगा? अपितु जो अंतर्यामी भगवान मनुष्य के हृदय के मध्य में विराजमान है, उनकी ही पूजा करना उचित है। ठाकुर तनिक प्रकृतिस्थ हो रहे हैं। वे कह रहे हैं, तो भी एक बात तो है, भक्त का हृदय उनका आवास स्थान है। वे हैं तो चाहे सर्वभूतों में, किंतु भक्त हृदय में विशेष रूप से हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी के सब स्थानों पर ही रह सकता है, किंतु वे अमुक बैठक खाने में प्रायः रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। भक्त का हृदय है भगवान का बैठक खाना, सबका आनंद। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उन्हें ही आत्मा कहते हैं और भक्तगण उन्हें ही भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण जब पूजा करता है
उसका नाम होता है पुजारी। जब रंधन करता है तब बामन। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग को पकड़े हुए है, वह नेति नेति विचार करता है। ब्रह्म यह नहीं, वह नहीं, जीव नहीं, जगत नहीं। इसी प्रकार विचार करते करते जब मन स्थिर हो जाता है, मन का लय हो जाता है, समाधि होती है, तब होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मज्ञानी को निश्चित धारणा होती है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप ये सब स्वप्नवत है। ब्रह्म क्या जो है वह भी तो मुख से नहीं बोला जा सकता। वे जो व्यक्ति अर्थात पर्सनल गॉड है वह भी बोला नहीं जा सकता। ज्ञानी गण उसी तरह कहते हैं जैसे वेदांतवादी गण, किंतु भक्त लोग तो सब अवस्थाओं को ही लेते हैं। जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह जगत भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु, इन सबको ईश्वर ने बनाया है। यह उनका ही ऐश्वर्य है। वे अंतर में, हृदय के बीच में हैं और फिर बाहर भी हैं। उत्तम भक्त कहता है वे निज ही ये 24 तत्व जीव जगत हुए हैं। भक्त की साध होती है कि चीनी खाऊं, वह चीनी होना नहीं पसंद करता। सबका हास्य। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवन, तुम प्रभु, मैं तुम्हारा दास, तुम माँ, मैं तुम्हारी संतान, और फिर तुम ही मेरे पिता व माता हो। तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त ऐसी वाणी बोलने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा का साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य है जीवात्मा और परमात्मा का योग। योगी विषयों से मन समेट लेता है और परमात्मा में मन स्थिर करने की चेष्टा करता है। इसीलिए प्रथम अवस्था में निर्जन में स्थिर आसन पर अनन्य मन होकर ध्यान चिंतन करता है। किंतु वस्तु एक ही है, नाम भेद मात्र है। जो ब्रह्म है वे ही आत्मा है, वे ही भगवान है। ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म, योगी का परमात्मा, भक्त का भगवान। चतुर्थ परिच्छेद। त्वमेव सूक्ष्मा त्वं स्थूला व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी निराकारापि साकारा कस्त्वां वेदितुमर्हति। महानिर्वाण तंत्र चतुर्थोल्लास 15। वेद और तंत्र का समन्वय, आद्या शक्ति का ऐश्वर्य। इधर आग्नेयपोत अर्थात जहाज कलकत्ता की ओर चल रहा है। कमरे में श्री रामकृष्ण के जो लोग दर्शन और उनकी अमृतमयी वाणी श्रवण कर रहे हैं, जहाज चल भी रहा है कि नहीं यह बात उन्हें पता ही नहीं लग रही। भ्रमर फूल पर बैठने पर फिर क्या भन भन करता है। क्रमशः जहाज ने दक्षिणेश्वर छोड़ दिया। सुंदर देवालय की छवि दृश्यपट से चली गई। पोत चक्र विक्षुब्ध नीलाभ गंगावारी तरंगायित फेनिल कल्लोल पूर्ण होने लगी। भक्तों के कानों में वह कल्लोल अब नहीं पहुंची। वे लोग मुग्ध होकर देख रहे हैं। सहास्य वदन, आनंदमय, प्रेमानुरंजित नयन, प्रिय दर्शन अद्भुत एक योगी। वे लोग मुग्ध होकर देख रहे हैं। सर्वत्यागी एक प्रेमिक वैरागी, ईश्वर के बिना कुछ नहीं जानते। इधर ठाकुर की बातें चल रही हैं। श्री रामकृष्ण। वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी गण कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव जगत ये सब शक्ति का खेल है। विचार करने लगो तो ये सब स्वप्नवत है। ब्रह्म ही वस्तु और सब अवस्तु, शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु। किंतु 1000 विचार करो, समाधिस्थ हुए बिना शक्ति के इलाके को छोड़ा ही नहीं जाता। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ। ये समस्त शक्ति के इलाके में है, शक्ति के ऐश्वर्य के मध्य है। तभी तो ब्रह्म और शक्ति अभेद है। एक को मान ले तो अन्य को मानना ही पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि मान लेने पर
दाहिका शक्ति माननी ही पड़ती है। दाहिका शक्ति के बिना अग्नि का विचार भी नहीं होता, और फिर अग्नि को हटाकर दाहिका शक्ति का विचार भी नहीं होता। सूर्य को निकालकर सूर्य की किरणों का विचार नहीं होता। सूर्य की किरणों को छोड़कर सूर्य का विचार नहीं होता। दूध कैसा है? जी, सफेद सफेद। दूध को हटाकर दूध का धवलत्व सोचा नहीं जा सकता, और फिर धवलत्व को छोड़कर दूध की भावना नहीं की जा सकती। तभी ब्रह्म को छोड़ शक्ति का, शक्ति को छोड़ ब्रह्म का विचार नहीं होता। नित्य को छोड़कर लीला की, लीला को छोड़कर नित्य की भावना नहीं होती। आद्या शक्ति लीलामयी सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। उनका ही नाम है काली। काली ही ब्रह्म, ब्रह्म ही काली, एक ही वस्तु। जब वे निष्क्रिय हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय कोई भी कार्य नहीं करती। जब यह बात सोचता हूँ तब उनको ब्रह्म नाम से कह देता हूँ। जब वे ये सब कार्य करती हैं तब उनको काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। व्यक्ति एक ही, नाम रूप भेद। जैसे जल, वाटर, पानी। एक तालाब के 3-4 घाट हैं। एक घाट पर हिंदू लोग जल पीते हैं, वे कहते हैं जल। एक घाट पर मुसलमान लोग जल पीते हैं, वे कहते हैं पानी। और एक घाट पर अंग्रेज लोग पानी पीते हैं, वे कहते हैं वाटर। तीनों ही एक हैं, किंतु नाम में अंतर है। उनको कोई कहता है अल्लाह, कोई गॉड, कोई कहता है ब्रह्म, कोई काली, कोई कहता है राम, हरि, यीशु, दुर्गा। केशव, सहास्य। काली कितनी प्रकार से लीला करती है, उसी बात को एक बार कहिए। श्री राम कृष्ण, सहास्य। वे नाना प्रकार से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, श्मशान काली, रक्षा काली, श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली की कथा तंत्र में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, चंद्र सूर्य पृथ्वी थी नहीं, निबिड़ अंधेरा था, तब केवल माँ निराकारा महाकाली थी। महाकाल के संग विराज रही थी। श्यामा काली का तो बहुत कोमल भाव है। वराभयदायिनी। गृहस्थ घर में उनकी पूजा होती है। जब महामारी, दुर्भिक्ष, भूमिकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा करनी चाहिए। श्मशान काली की है संहार मूर्ति। शव, शिवा, डाकिनी, योगिनी के बीच श्मशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंड माला, कमर में नरहस्त कमरबंद। जब जगत नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के समस्त बीज जमा करके रख लेती है। गृहिणी माता के पास जैसे एक होचपोच की हंडी होती है, और उसी हंडी में गृहिणी सब प्रकार की वस्तुएं उठा रखती है। केशव और सबका हास्य, सहास्य। जी हाँ, गृहिणियों के पास ऐसी एक हंडी होती है। उसमें समुद्र झाग अर्थात समुद्र फेन, नील की डली, छोटी छोटी पोटलियों में बंधे हुए खीरे के बीज, कद्दू के बीज, घिया के बीज इत्यादि ऐसे सब प्रकार के बीज समेटकर रखे रहते हैं। प्रयोजन होने पर बाहर निकाल लेती है। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के समय इसी प्रकार सब बीज समेटकर रख लेती है। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति जगत के भीतर ही रहती है। जगत प्रसव करती है और फिर जगत के मध्य ही रहती है। वेद में ऊर्ण नाभि की बात है। मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी भीतर से जाला निकालती है और फिर उसी जाले के ऊपर रहती है। ईश्वर जगत का आधार और आधेय दोनों ही है। काली क्या काली है? दूर है तभी काली दिखती है, जान लेने पर फिर काली नहीं। आकाश दूर से नील वर्ण दिखाई देता है, निकट से देखो कोई भी रंग नहीं। समुद्र का जल दूर से नीला लगता है, निकट जाकर हाथ में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह बात कहकर प्रेमोन्मत्त होकर श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे। भावार्थ। मेरी माँ क्या काली है भाई? काल रूप दिगंबरी वे हृदय कमल को आलोकित कर रही हैं।